हेलो एवरीवन, आई एम सीपी जादौन, योर यूजीसी नेट मैनेजमेंट फैकल्टी। और आज हम देखने वाले हैं यूनिट 6 का सिलेबस क्या है। ठीक है। तो अगर हम बात करें यूनिट 6 के सिलेबस की, तो ये यूनिट हमारे बेसिकली जो मैनेजमेंट के दो पेपर हैं, दो सब्जेक्ट्स हैं, उनको लेकर कंबाइन करके बनाई गई है। जो जो पहला सब्जेक्ट है वो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और जो दूसरा पार्ट है यूनिट का वो लिया गया है मार्केटिंग के पोर्शन से, जो बेसिक मार्केटिंग है वहाँ से, है ना। तो हम देखते हैं कि यूनिट 6 में क्या है। और ये अमूमन यूनिट 6 और 7 एक साथ हम देखते हैं। तो आज हम देखेंगे यूनिट 6 का सिलेबस क्या है, और इसमें से लगभग आपके आप मान के चलिए 9 से 10 क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं, है ना। और मोस्टली वो फोकस होते हैं आपके मैट्रिक्स के बेस पे, है ना। जो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन की मैट्रिक्स हैं वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तो आप सोच समझ सकते हैं कि यहाँ से तकरीबन आप अपने 20 मार्क्स तो सिक्योर कर ही सकते हैं, ना। और ये काफ़ी अच्छा पोर्शन रखती है आपके पेपर में। तो देख लेते हैं। पहला है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट, प्रोसेस, डिसीजन एंड टाइप। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो क्या होता है। इसकी एक पूरी प्रोसेस होती है जहाँ पर आप पहले इन्वायरमेंट स्कैन करते हैं। इन्वायरमेंटल स्कैन करने के बाद आप स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन करते हैं, है ना। फिर आप स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर स्ट्रेटजी का इवेलुएशन करते हैं, है ना। क्योंकि आपके जो पेपर है उसमें पूरा जो यूजी नेट का जो फेवरेट क्वेश्चन है वो यही है कि वो आपको 4-5 पॉइंट दे देंगे और पूछ लेंगे कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो हमें अपने पेपर में बहुत ध्यान रखना होता है कि जो चीज़ें हैं वो सीक्वेंस में हैं या नहीं है। तो हमें प्रोसेस हमने यहाँ पे देख लिया क्या होता है। सबसे पहले हम इन्वायरमेंट स्कैनिंग करेंगे, देन वी हैव स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन एंड देन स्ट्रेटजी इवेलुएशन। फिर कितने तरीके के डिसीजन होते हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे हम स्ट्रेटेजिक डिसीजन क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन क्या होते हैं, ऑपरेशनल डिसीजन क्या होते हैं। तो ये है हमारा पहला पार्ट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। उसके बाद है हमारे स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। सो इस पॉइंट में हम क्या देखने वाले होंगे, यहाँ पे वो चाहते हैं हमसे कि हम इन्वायरमेंट को स्कैन करना सीखें। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जब स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो उससे पहले आपको इन्वायरमेंट को स्कैन करना चाहिए, आना चाहिए। तो हम इन्वायरमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल एंड देन इंटरनल। और इंटरनल इन्वायरमेंट को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वन इज माइक्रो एंड सेकंड वन इज मैक्रो। तो वही है यहाँ पे कि मैक्रो इन्वायरमेंट को हम जब एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे इन्होंने हमको देखो दे रखा है कि वहाँ पे हमें स्टडी करना है पेस्टल एनालिसिस। यहाँ पेस्ट दे रखा है, पेस्टल एनालिसिस पूरा देखेंगे। फिर है पोर्टर अप्रोच टू इंडस्ट्री, जहाँ पर इन्होंने 5 फोर्स जो पोर्टर्स ने अपने बताए थे कि थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, इंडस्ट्री राइवलरी, है ना, थ्रेट ऑफ एंट्री। तो ये सब हम उस देखेंगे पोर्टर्स के मॉडल्स में कि इन्होंने कैसे बताया था। फिर हम वही बात करते हैं इंटरनल एनालिसिस की। इंटरनल एनालिसिस में हम देखेंगे कि रिसोर्स बेस्ड व्यू जो वर्ने ने दिया था, है ना, वीआरओ फ्रेमवर्क के ऊपर था ये पूरा। और वैल्यू चेन एनालिसिस ये भी पोर्टर ने ही दिया है, वैल्यू चेन एनालिसिस इसको भी हम देखेंगे। यहाँ पे इन्होंने दो तरह की एक्टिविटी को बाइफरकेट किया था, फर्स्ट वन इज प्राइमरी एंड अदर वन वाज सपोर्ट एक्टिविटी। तो वो फिर हम स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करेंगे, आप इन्वायरमेंट को यहाँ पे स्कैन करना सीखेंगे। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो हमारा स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, है ना। तो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन में आप कैसे स्ट्रेटेजी बनाएंगे, आप शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, है ना, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स का आप एनालिसिस करेंगे, है ना। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी की आप बात करेंगे, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी जो आपकी ग्रुप साहब ने दी थी, है ना। तो वहाँ पे हम बात करें स्ट्रेटजी के एनालिसिस। ग्रोथ की हम बात करेंगे, ग्रोथ स्ट्रेटजी क्या होगी, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी क्या होंगी, है ना, रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी की हम बात करते हैं। जैसे कि स्टेबिलिटी अगर स्ट्रेटजी की हम बात करें तो वहाँ पे उसको बाइफरकेट किया है 3 पार्ट में हमने फिर दोबारा, जहाँ पर आते हैं नो चेंज स्ट्रेटजी, प्रॉफिट स्ट्रेटजी एंड कॉशन स्ट्रेटजी। वही हम अगर ग्रोथ की बात करेंगे तो वहाँ पे उसको बाइफरकेट करेंगे तो वहाँ पे क्या है, एक्सपेंसन है, डाइवर्सिफिकेशंस हैं, इंटीग्रेशन है ना। तो वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। फिर है हमारा बिजनेस पोर्टफोलियो मैट्रिक्स। यहाँ से क्वेश्चन तो जरूर आते ही आते हैं, जैसे कि बीसीजी मैट्रिक्स है, जहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारे कुछ प्रोडक्ट स्टार्स होते हैं, कुछ क्वेश्चन मार्क होते हैं, कैश 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 काव होते हैं हमारे, है ना, डॉग्स होते हैं, अंडर परफॉर्मिंग हमारे कुछ एसेट्स होते हैं जिन्हें हमें डाइल्यूट करना होता है। फिर यहाँ पे हमारे बीसीजी मैट्रिक्स है ना, पूरी। फिर हमारी जीई जीई मॉडल है ना। जीई मॉडल भी मैकेंजी ने ही दिया था,
जहाँ पे उन्होंने बताया था कि आप किस तरीके से इंडस्ट्री को डिवाइड करें और अपने प्रोडक्ट को देखें। वहाँ पे उन्होंने बताया था कि इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो इंडस्ट्री को अट्रैक्टिवनेस बनाती हैं। फिर कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ यूनिट आपको देखना होता है वहाँ पे, तो वो हम देखेंगे अपनी जीई बिजनेस मॉडल में। फिर एंड्स ऑफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स इन्होंने बताया था कि मार्केट पेनिट्रेशन क्या होता है, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन। तो ये सब हम देखेंगे अपना प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में। उसके बाद स्ट्रेटजी बनाने के बाद आप स्ट्रेटजी को क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चेंजेज, चैलेंजेस ऑफ चेंज, जब आप अपनी स्ट्रेटजी को क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। डेवलपिंग प्रोग्राम्स लाइक मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क के थ्रू हम अपने जो हमारे स्ट्रेटजी है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। मैकेंजी ने अपने 7S फ्रेमवर्क बताया था, है ना, जिसमें तीन जो एस थी वो हार्ड बोले जाते हैं और जो 4S थे वो सॉफ्ट एस बोले जाते हैं। जैसे कि स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर एंड सिस्टम, स्टाइल, स्किल, शेयर्ड वैल्यू, ये 7S फ्रेमवर्क था। ये 7S में से कभी कभी एक एस पूछ लिया जाता है आपके क्वेश्चन में और बोल देते हैं कि इनमें से कौन सा मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क में नहीं है ना। तो हम ये देखेंगे अपने इसमें। फिर जो हमारा पहला पार्ट है यूनिट का, है ना, स्ट्रेटजी मैनेजमेंट वाला पार्ट यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है। फिर इसके बाद जो स्टार्ट होता है मार्केटिंग वाला पार्ट, है ना, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। इन्होंने फिर हम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मार्केटिंग कैसे इवॉल्व हुआ है, मार्केटिंग जस्ट प्रोडक्ट को सेल करना नहीं होता है, वो हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रोडक्ट बेस्ड जो मार्केट होती थी वो धीरे धीरे फिर हमारी वो आगे बढ़ के प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में बदली। फिर वो सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आया, फिर कस्टमर कॉन्सेप्ट आया, है ना, फिर सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आया। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम में मार्केटिंग कैसे इवॉल्व हुआ है ना, कस्टमर वैल्यू, सेटिस्फेक्शन, इन सब को देखेंगे। देन वी हैव STP फ्रेमवर्क, दैट इज मार्केटिंग सिगमेंटेशन, पोजीशनिंग एंड टारगेटिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट में से, इसको भी हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे कि आप कैसे मार्केट सिगमेंटेशन करेंगे, फिर पोजीशनिंग करेंगे जिससे कि आप अपने नीच मार्केट है वहाँ तक आप पहुँच सकें। देन उसके बाद ही प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग डिसीजन आप कैसे किस तरीके से लेते हैं। जैसे कि मार्केट मिक्स की जब प्रोडक्ट मिक्स की जब हम बात करते हैं तो प्रोडक्ट मिक्स में हम देखेंगे कि प्रोडक्ट विथ क्या होता है, प्रोडक्ट लेंथ क्या होता है, प्रोडक्ट डेप्थ क्या होते हैं, प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी क्या होता है, वो सब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। देन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की प्रोडक्ट एक डिफरेंट डिफरेंट फेज से होकर गुजरता है, जैसे कि इंट्रोडक्शन फेज होता है, ग्रोथ फेज, मेच्योरिटी, डिक्लाइनिंग स्टेज, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। और किस तरीके से क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, जैसे कि इंट्रोडक्शन फेज में तो हमें क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी होना चाहिए, ग्रोथ फेज में तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इस तरीके से जो अप्लाइड क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछे जाते हैं, है ना। फिर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आप जब न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करेंगे वहाँ पे प्राइजिंग एंड टाइप स्ट्रेटजी हम वहाँ डिस्कस करेंगे। देन वी हैव प्लेस एंड प्रमोशन डिसीजन, आप किस बेसिस पे लेते हैं, है ना। मार्केटिंग चैनल्स क्या हैं आपके, VMS, वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम है, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन है, तो वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है जहाँ पे दो पार्ट्स को इन्होंने कंबाइन करके बनाया है। सो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से इनको स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। टिल देन सी या बाय।